नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज फिर अपन हाजिर हैं 19 नंबर की क्लास को लेकर। 18 तक क्लासें अपन ने कंप्लीट पूरी कर ली हैं। अगर आपने 18 तक क्लासें नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर उस पर क्लिक कर आप 18 क्लासों को देख सकते हैं। लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज का जो चैप्टर रहेगा कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग का एक चैप्टर पहले 18 नंबर हो चुका है। आज कंट्रोल पैनल वायरिंग का दूसरा वीडियो है, जिसमें कंट्रोल पैनल वायरिंग के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अपन आज का जो मोटिवेशनल है उसको पढ़ लेते हैं। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। यानी कि अगर आपने कोई भी सपना देख रखा है, नौकरी पाने का अगर आपने सपना देख रखा है तो उसके लिए जो मुश्किलें आएंगी वह हज़ारों आएगी, ठीक है। लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाकर आएगी। यानी कि जब अपन को जीत मिल जाती हैं, जब अपन को नौकरी मिल जाएगी, तब जो मंजर रहेगा ना वो बहुत ही खूबसूरत मंजर रहेगा। उसकी जो आपको खुशी रहेगी उसका कुछ अलग ही आपको अनुभव मिलेगा, ठीक है। तो आप ज़रूर मेहनत करें, मुश्किलों से ना डरें और लगातार मेहनत करते रहें, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन आज का अपना पहला नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार तरीके का क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है नियंत्रण ट्रांसफार्मर, यानी कि जो नियंत्रण ट्रांसफार्मर होते हैं, कंट्रोल ट्रांसफार्मर इंग्लिश में कहते हैं। नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं। देखिए, जो नियंत्रण ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर एक नियंत्रण पट होता है, तो उसको क्यों दिया जाता है, क्यों लगाया जाता है, तो उसको लगाने का कारण है सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। जो सहायक सर्किट होता है, एक्सोलरी सर्किट होता है, को ऑपरेट करने के लिए सहायक सर्किट लगाया, ये नियंत्रण पट लगाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं, जो कि है अपना क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी कि जो ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, तो क्या होता है अगर ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालात में होता है। यानी कि देखिए, अगर ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो जो उसके अंदर टाइमर लगा हुआ होता है वह अगर वर्क नहीं करे, वो बंद अवस्था में रहे, टाइमर क्या होता है कि मोटर एक समय में स्टार में चलती है, पहले स्टार में चलती है फिर डेल्टा में चलाता है। तो पहले स्टार में चलती है, उसके बाद कुछ समय बाद ये टाइमर लगा होता है, यह समय रखता है सेट, तो कुछ समय बाद डेल्टा में मोटर को चलाएगा। तो मोटर को डेल्टा में जब चलाता है, उस टाइमर अगर बंद हो जाए तो मोटर क्या होगी, मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, शुरू होता है और रुक जाता है, सामान्य रूप से चलता है, स्टार में ही चलता है या डेल्टा में ही चलता है। तो मोटर है ना, वैसे तो स्टार में ही चलता रहना चाहिए, लेकिन वो क्या होगा कि जब स्टार्टर ही जो टाइमर ही खराब है तो मोटर डेल्टा में ही चलता रहेगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है। पीवीसी चैनल का उपयोग यहाँ पर पूछा गया है। तो पीवीसी चैनल का जो उपयोग है वह है बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता, यानी कि बिजली के तारों को सुरक्षा देता है, साथ ही रास्ता भी देता है। अगला क्वेश्चन जो 93 नंबर, जो कि है नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है। थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य पूछा गया है कि थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है। तो थर्मल ओवरलोड रिले का जो उद्देश्य है वह मोटर को ओवरहीटिंग और लोडिंग से बचाने के लिए लगाया जाता है। मोटर को ओवरहीटिंग और लोडिंग से बचाने के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जो कि है औद्योगिक अनुप्रयोगों में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है। तो इसलिए आवश्यकता है कि ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के
लिए, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन, किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधात्विक समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? तो कारण यह है चांदी। देखिए किस सामग्री के लिए, तो किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के धात्विक समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? तो चांदी का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में डीन रेल, यानी कि जो आपने वो रंगीन चित्र देखा था कल, वो डीन रेल होता है ना, जिस पर एमसीबी कसा जाता है, टाइमर कसा जाता है। तो डीन रेल का उपयोग क्या है? तो ये अस्थायी रूप से उस पर एमसीबी कसा हुआ होता है, ये ध्यान रखना। तो स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में इसका जो उपयोग है ना, नियंत्रण सामग्रियाँ होती हैं जैसे कि एमसीबी है, टाइमर है, तो यह बिना स्क्रू के कसे ही लग जाती हैं इसके ऊपर, है ना, इसमें फंसाया और उस जगह फिक्स हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालन को नियंत्रित करती है? तो संचालन को कौन नियंत्रित करती है? तो वह होता है टाइमर। ठीक है, टाइमर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, जो कि कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्यों चक्र द्वारा दर्शाया गया है? तो ऐसा कौन सा है? तो वह है श्रेणी मोटरों की शुरुआत और रुकना, श्रेणी मोटर की शुरुआत और रुकना। ठीक है, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंगों में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो कंट्रोल पैनल वायरिंगों में जो नियंत्रण ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं उनका उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो जो उद्देश्य होता है वह होता है सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, सहायक सर्किट जो होते हैं उनको बिजली की आपूर्ति करने के लिए नियंत्रण ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी संयोजन के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं? किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं? तो इनको स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके, ठीक है, स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो कि है आपका, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है? तो वह होता है लक्स और थिम्बल। इनको अगर तार के लगा देते हैं तो तार अच्छे से सुरक्षित रहते हैं और अच्छे से उनको कस देते हैं, खोल देते हैं, बिखरे बिखरे उनके तार नहीं फटते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि है पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करें? अगर पैनल है उसमें आप कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे कर पाएंगे? कोई भी स्टार्टर हो या कुछ भी हो, उसके अंदर अगर चूहे घुस जाते हैं, कीड़े घुस जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुरक्षा का उपाय करेंगे? तो उसके लिए आप ग्रोमेट्स का उपयोग करेंगे। ध्यान रखना, ग्रोमेट्स नहीं होता, ग्रोमेट्स होता है। तो ग्रोमेट्स का उपयोग करते हैं। ग्रोमेट्स क्या होता है कि जहाँ पर अपन तार को डालते हैं वहाँ पर जो छेद होता है उस छेद में एक रबड़ का ग्रोमेट लगाते हैं ताकि वहाँ पर जगह नहीं रहे, कुछ भी केबल जितनी जगह रहे तो उसमें केबल फंस जाए और फालतू जगह ना रहे जिसमें कि चूहे घुस सके, कीड़े घुस सके, ऐसी कोई भी जगह ना रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि ध्यान से देखिएगा, नियंत्रण पट के लेआउट को डिज़ाइन करते समय किस आवश्यकता विशेषता पर विचार किया जाना है? तो क्या आवश्यकताएं रहेगी? तो इसका जो आंसर रहेगा डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र, कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेस वेज में क्यों चलते हैं? पावर और कंट्रोल वायरिंग्स अलग अलग रेस वेज में क्यों चलते हैं? तो चलने का कारण है रेडियो,
हस्तक्षेप को कम करने के लिए, रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है, मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है? अगर मोटर चल रही है तो वह अपनी जो घुमाव दिशा है उसको क्यों नहीं बदल रही है? अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, जो कि है रिवर्स कंडक्टर में इंटरलॉक के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर था पैनल कंट्रोल सर्किट वह समाप्त हो चुका है। आगे अपन नई एनर्जी के साथ नए चैप्टर के साथ अपन फिर हाजिर होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।